पहला सवाल देखो बेटा, साना ताकोइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनने जा रही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट हाल ही में नियुक्ति बनी है, उनके क्वेश्चन बनेंगे। साने ताकाइची याद रखिए जापान की बनने वाली है। टोक्यो ओलंपिक कब है? जापान में है, याद रखिए। और हाल ही में एक प्रधानमंत्री और बनी है नेपाल की, नाम क्या बता? सुशीला कार्की बनी है। अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, अंतरिम, ठीक है, सुशीला कार्की, याद रखिए, सुशीला कार्की। जे ओपी शर्मा की जगह पे बनने जा रही है नेपाल की प्रधानमंत्री। जापान के सुसुमु काय को मिला? रसायन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, सुसुमु है, ठीक है, जापान के। उमर सुसुमु में रचना बेचकर क्या हो गया? रिच हो गया, मैंने याद कराओ। जापान की मुद्रा है तेरी येन। सुशीला कार्की नेपाल की बनने वाली। सेबेस्टियन लेकोर्नो कहाँ के? फ्रांस के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इरफान अली कहाँ के? गोवाना के। इरफान अली कहाँ के? गोवाना के। अनुतिन कल ही बताए थाईलैंड में प्रधानमंत्री बने, अनुतिन गोवाना के। इरफान अली याद रखें, ठीक है। लेकोर्नो कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस ने किन्हें मान्यता दे दिया? आधिकारिक रूप से किन्हें? आधिकारिक रूप तो ना दी, लेकिन फिलिस्तीन है, ऑस्ट्रेलिया ने अब क्या दे दिया? मान्यता दे दिया, याद रखूँ। ऑस्ट्रेलिया का दे दिया, मान्यता दे दिया, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ने। सुशीला कार्की नेपाल की को बनी है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। और मैं लिखा पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। जापान के को बने? टाकाइची, याद रखिए। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित महानगर की बात है ये, तो कौन सा? कोलकाता है। कहा? कोलकाता कौन सी नदी के सहारे? हुगली नदी के सहारे बसा हुआ है, ठीक है, हुगली। कल मैंने पणजी में कुछ बताओ, पणजी में उत्सव है गोवा को, फेस्टिवल कहाँ को है? पणजी को, गोवा को। एनसीआरबी पर्पल फेस्टिवल कल पढ़ाई, मैंने वहाँ पढ़ाई बेटा एनसीआरबी। और कल मैंने बोली कि सब पढ़े लियो, मैं ना पढ़ा पाया था, तो मेरे ऊपर थोड़ी डिपेंड रहोगे पूरी तरीका से। ये तो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ये भी कोर्स में थोड़ी ना है। पूरे आवल ग्राम को ना करंट पढ़ाई जा रही है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और भाई अभी नाम पढ़ा पाओ तो कितनी जिम्मेदारी है? तुम्हारी जिम्मेदारी है ना पढ़ेगी कि भाई मैं कल मेरे पास टाइम नहीं है, पाओ कल मैंने रीजनिंग और मैथ भी निकल हुआ, टाइम तो तुम्हारा पढ़ना चाहिए। याद रखिए कोलकाता हुगली नदी के सहारे बसा हुआ कोलकाता, ठीक है। कहाँ? सबसे सुरक्षित शहर दुनिया में पूछे तो अबू धाबी है, और भारत में पूछे तो मैंगलोर है। मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में रट ले जाए। ईरानी कप का संबंध कौन से मिलता है? क्रिकेट से संबंधित है ये, और ये कितने जीत लो है? ये विदर्भ ने जीत लो है। बहुत सारे आज के टाइम पे क्वेश्चन क्रिकेट से बन सकते हैं। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन, पहले मैं चैंपियंस ट्रॉफी से शुरुआत करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने हराई, कौन सी टीम हराई? तो न्यूजीलैंड हराई, याद रखी हो। कौन सी हराई? न्यूजीलैंड। सबसे ज्यादा रन कितने बनाए? तो श्रेयस अय्यर ने बनाए, और हाल ही में श्रेयस अय्यर अवार्ड मिला है सीएट टायर वाला को सम्मेलन में। श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच के लिए मिला, तो रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच मिलो। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूँ मैं, जाके बात आता है एशिया कप की। एशिया कप भारत ने कितने हरा हुआ है? तो पाकिस्तान ने हरा हुआ है। सबसे ज्यादा रन कितने बनाए? अभिषेक शर्मा ने बनाए। सबसे छक्का कितने लगाए? अभिषेक शर्मा ने लगाई। मैन ऑफ द मैच कितने मिलो? तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच मिलो। भारत कौन सी बार जीतो? 9वीं बार जीतो एशिया कप। बेटा ध्यान से सुन रही हूँ सबरी बात में, मैं क्या कह रहा हूँ? ईरानी कप कितने जीता? विदर्भ ने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चलो। चैंपियंस ट्रॉफी कितने हरा के हम जीते? न्यूजीलैंड हराएगी। सुन रहे हो ना? लटके भाई मौनी होनी चाहिए सुबह एकदम फुर्ती दे। कहा कितने? न्यूजीलैंड हराई हमने चैंपियंस ट्रॉफी में। और एशिया कप में रहा पाकिस्तान। चलो चैंपियंस ट्रॉफी में 57 रन कितने बनाए? श्रेयस अय्यर ने। मैन ऑफ द मैच कितने मिला? रोहित शर्मा। द राइज ऑफ हिटमैन कहने लगी है, आर कौशिक ने लिखी है। अब आ जाता है चैंपियंस एशिया कप पर। हॉकी को एशिया कप कितने जीतो? भारत ने। और क्रिकेट को कितने जीतो? भारत ने। ईरानी कप क्रिकेट को कितने जीतो? विदर्भ ने जीतो। विदर्भ याद रखिए, विदर्भ। और सुनो, हाल ही में सीएट में एक सम्मेलन आयोजन करो, अवार्ड देंगे। एक स्मृति चिन्ह के होगा रोहित शर्मा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को चुना होगा कुलदीप यादव। समझदार विकेट कितने ले? कुलदीप यादव। समझदार छक्का कितने मारे? अभिषेक शर्मा। समझदार रन कितने मारे? अभिषेक शर्मा। मैन ऑफ द मैच कितने मिलो? तिलक वर्मा। याद रखिए बेटा, ये एशिया कप की बात है। दूसरा क्वेश्चन, डूरंड कप कितने जीतो? डूरंड कप तो ये नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जीतो। डूरंड कप फुटबॉल का कप है, याद रखियो। नॉर्थ ईस्ट याद रखियो, नॉर्थ ईस्ट एफसी डूरंड कप, वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो कप पूछ ले तो अभी पुरुषों को भयो ना है, और महिलन को जीतो? इंग्लैंड जीती है। यूरो कप याद रखिए, यूरो कप महिलन को जीती है? इंग्लैंड। 2024 में पूछ ले को जीती है? तो आई थिंक वो जीतो है, स्पेन जीतो है। 2024 को यूरो कप को जीतो है, स्पेन जीतो है, ठीक है। मुझे इतने क्वेश्चन याद है, तुम बेटा क्वेश्चन आंसर तो याद कर ले करो। ईरानी कप को जीतो है विदर्भ, और कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे। टेस्ट मैच की विश्व कप को जीतो क्रिकेट में। टेस्ट मैच को विश्व कप साउथ अफ्रीका जीती, वो जीती साउथ अफ्रीका जीती। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जिस सब ने पता आईसीसी टेस्ट मैच को चैंपियनशिप किने जीती? दक्षिण अफ्रीका। किने हराई? ऑस्ट्रेलिया हराई। बढ़िया। चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार किने मिला? चिकित्सा को नोबेल पुरस्कार मिला बेटा मेरी ब्रंको कौन है? फ्रेंड का हमारा डेल या का मारोगे तो चीज सबने याद होगा नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत में देखो बेटा, रोजाना में क्वेश्चन गलत बता रहा हूँ तो मैं पता ही ना है।
जहाँ मैं दक्षिण कोरिया बता रहे तुम जाको आए हो नई दिल्ली में भयो है, कहाँ भयो है नई दिल्ली में। और हमने पहली बार कितने मेडल जीते हैं, कितने मेडल विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हमने कितने मेडल जीते हैं, 22 मेडल जीते हैं। जहाँ में तक गोल्ड मेडल की बात करें तो 6 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं 22 में से, 9 रजत हैं और 7 कहाँ कांस्य पदक है। याद रखिए बेटा। दोबारा से खेल के बारे में बात करें, पता चैंपियंस ट्रॉफी हमने को हराए न्यूजीलैंड, एशिया कप में हमने को हराओ पाकिस्तान, हॉकी को एशिया कप को जीता भारत। जब बताओ साफ अंडर 17 फुटबॉल कप को जीतो भारत, बांग्लादेश हरा के जीतो है। जब बताओ डूरंट कप को जीतो नॉर्थ ईस्ट जीतो डूरंट कप। और मैंने कहा बताओ ये तो यूरो कप महिलन को बता दे रहा हूँ, अभी महिलन को है इंग्लैंड जीती है, ठीक है। 22 पदक भारत ने जीते। जहाँ में गोल्ड मेडल याद रखो को जीतो है। पहली बार भारत में भयो जी पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। और कहा भैया जी नई दिल्ली में जाकर शुभंकर पूछे तो क्या याद है विराज। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कल एनटीवी से शिफ्ट 2 में है, जो पूछ रहा है क्या को जीतो रहा है कि नहीं हरा के जीतो। अब बालक जे याद करते हैं कि को जीतो, लेकिन जो याद करना पड़ा कि नहीं हरा के जीतो, ठीक है। अब सीधो ना सवाल पूछ रहा हो। इम्पोर्टेंट स्वर्ण पदक 6 को जीतो है। 6 स्वर्ण पदक में पहले नंबर पर सुमित अंतल आ जाओ, काय में भाला फेंक में। यही तो क्वेश्चन याद करने कि सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक में सुमित अंतल। कोई ये सब पैरा खिलाड़ी में, ठीक है। पैरा विकलांग होता है। संदीप संजय सरकार में जीते जो भाला फेंक में 44 किलोग्राम में जीते हैं। और शैलेंद्र कुमार का भी जीते हाई जंप में, लॉन्ग जंप ना हाई जंप को क्या नाम है शैलेश कुमार। क्वेश्चन बेटा इतने सारे मेरे पास करंट के याद है, पर मैं अगर रिपीट करें लगभग 2 घंटा लगने कम से कम। पीडीएफ की अपने आप में बहुत बड़ी है। सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बताकर जुबीन गर्ग कर दिया है। तो एक गायक कलाकार है, उनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनका नाम है जुबीन गर्ग। तो किन्ने सिंगापुर ने उनकी जगह पे जुबीन गर्ग कौन से द्वीप को नाम बदल दो है। पहले यहाँ का नाम सेंट जॉन्स द्वीप है, यहाँ का नाम जुबीन गर्ग कर दो है। मुझे बता बेटा फिलीपींस ने क्या करो है, फिलीपींस का बचा रहा है। तो बेटा कोरल द्वीप बचा रहा है, कोरल द्वीप समुद्र के अंदर मूंगे के बच्चे, तो मूंगे की चट्टान है ना बचा लो काम को कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है जुबीन गर्ग। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, फिजिक्स को नोबेल पुरस्कार मिला भैया मार्ट गए कहा जाए सेल लेने। सेल का डलेंगे क्लॉक में, घड़ी में। और घड़ी कैसे चलेगी, एक रेट से चलेगी। क्वांटम टनलिंग प्रक्रिया पर शोध करो है, ये सबने पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। राष्ट्रीय स्कूल खेल का होंगे श्रीनगर में होंगे, सबने पता है। सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है, रुद्रोस। और एक जहाज लॉन्च करो कोलकाता से आंध्रोत और विशाखापट्टनम से करो शिवालय। राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन जो बताओ, हमने चंद्रयान 2 कब लॉन्च करो, कौन सी सन में करो जी बता दो। चलो 2019 में करो। प्रधानमंत्री जी कल क्वेश्चन पूछोगे कौन बाटन पे प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाटन पे है 19। और चंद्रयान 3 हमने 2023 में लॉन्च करो ना, 2023 में चंद्रयान 3। और रॉकेट पूछ ले चंद्रयान फर्स्ट कौन से रॉकेट से लॉन्च करो है, तो SKLV 3 करके नाम बाको है ना, SKLV 3। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा ब्रायो विजयी तो बता रहा हूँ मैं वाला को बचा रहा हूँ जी मूंगे की चट्टान में, फिलीपींस से बचा रहा है। 2034 को 2027 अगला विश्व कप नहीं फीफा को फुटबॉल का बताओ मैं पता चल गया है। कनाडा मैक्सिको का होगा, अमेरिका 2034 को विश्व कप कहाँ होगा फुटबॉल का, तो सऊदी अरब में होगा, याद रखते हैं सऊदी। यूनेस्को के अगले महानिदेशक को बने हैं तो खालिद अल हनानी, कई बार याद कराओ मैं 10 बार रिपीट करो जी। पहले कौन है, पहले आंद्रे एजोले यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस के अंदर है। फ्रांस बेटा फ्रांस ने आधिकारिक मान्यता फिलिस्तीन ने दे दी है। यूनेस्को से अलग को है, यूनेस्को से अमेरिका अलग है। अमेरिका ने कितने लाख को हम पे टैक्स लगाओ, $1 लाख को टैक्स लगाओ हम पे। वीजा जो H1B वीजा बना के जावे वो, और 50% को लगा दो टैरिफ लगा दो। अमेरिका से हमने 404 एक लड़ाकू विमान खरीदो है। और सुन लो खालिद अल हनानी को बने यूनेस्को के महानिदेशक बने। डॉक्टर टेड्रोस WHO के महानिदेशक है। WHO IMF को हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। एंटोनियो गुटेरेस नाम है तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर महानिदेशक है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जी बेटा न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। जिनेवा न्यूयॉर्क ये कहा WHO को RIA उसको क्या मतलब वाशिंगटन DC। और जितने WHO ILO और WTO तीनों को कहा है जिनेवा। WTO की महानिदेशक पहली मेरा नागोजी ओनकाजा इवेला। और WTO को स्थापना 1995। यूनेस्को के हेड कौन बने जाते हैं, तो खालिद अल हनानी कौन है, आंद्रे एजोले पहले जाके हेड है। सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है, तो जाने कई सारे अवार्ड जाएंगे। वाली रिपीट करें नहीं देर पहले देखो नहीं मेरी स्पीड 2 की स्पीड चलेगी क्योंकि टाइम कम है और पीडीएफ बढ़िया। और तुम जब पहले से पढ़ चुके हो, ऐसी कोई चीज़ ना जब मैंने पढ़ाई है, सब पढ़ाया मैंने। जो एब्सेंट है भाई ऐसे तो भाई लगे वही करना पढ़ाया मैं तो भाई डेली पढ़ाया हूँ। हाँ भैया किन्हें मिला है, तो जिमला प्रेमदारा और PS चंद्रशेखर मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीएट का कराते सीएट ने एक प्रोग्राम कराओ जहाँ में चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में जिन्हें अच्छा प्रदर्शन कराओ भारत की तरफ से उन्हें अवार्ड मिले। दोबारा अवार्ड बता रहा हूँ, दोबारा नहीं 3 बार तीसरी बार बता रहा हूँ क्लास में आज ही के समय। बताओ चैंपियंस ट्रॉफी हमने कौन सी टीम हराई, तो न्यूजीलैंड हराई। मैन ऑफ द मैच के मिलो रोहित शर्मा 70 रन के बनाए। श्रेयस अय्यर। सब T20 को बेस्ट बल्लेबाज को संजू सैमसन।
कौन? संजू सैमसन। T20 को सबसे बेस्ट बॉलर पूछ ले तो कौन है? वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एशिया कप को पूछे तो कौन है? मोस्ट कुलदीप यादव। समझा? विकेट कितने लिए? कुलदीप यादव। समझा? रन कितने बनाए? अभिषेक शर्मा। समझा? छक्का कितने मारे? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। ये सब याद रखी हूँ। और सुनो, मैन ऑफ द मैच क्यों मिलो एशिया कप में? तो तिलक वर्मा मिलो, तिलक वर्मा मिलो। ये सब क्वेश्चन देखो। संजू सैमसन, संजू सैमसन कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है फुटबॉल की एक का होता है, टूर्नामेंट होता है इंग्लिश, जैसे हमारे आईपीएल होता है। आईपीएल कौन से नंबर को? 18वें नंबर को। पहली बार को जीती बेटा? 18 साल में पहली बार बेंगलोर जीत के गई है। बेंगलोर को कप्तान कौन हो बता? हाँ, पाटीदार का नाम हो। सबन पर्पल कैप के मिलो और ऑरेंज कैप के दोनों बताता हूँ। ऑरेंज कैप जो 7 रन बनाते हो आईपीएल के पूरे टूर्नामेंट में, कितने मिलो है? वो मिलो साई सुदर्शन है। और अगर सॉरी ऑरेंज कैप की बात कर रहा हूँ। और पर्पल कैप मिलता है जहाँ 7 विकेट ले वो प्रसिद्ध कृष्णा, याद रखें। प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात की तरफ से खेलते हैं। श्रेयस अय्यर देखो हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी देखो लिख रही है। देखो वरुण चक्रवर्ती T20 को 7 बेस्ट गेंदबाज। संजू सैमसन बता दो ब्रांड एम्बेसडर का बना इंग्लिश प्रीमियर लीग। अगले क्वेश्चन, केमिस्ट्री को नोबेल पुरस्कार कितने मिला बेटा? क्या रसायन? सुषुमु अमर। सुषुमु में रचना बेचकर क्या हो गया? रिच हो गया। जापान की बात है। जापान के कौन है? सुषुमु। रिचर्ड कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और उमर कहाँ के? अमेरिका के। अति उमर अति अमेरिका। साहित्य को नोबेल पुरस्कार मिला लास्ट जले है। लास्ट जलो कौन है? हर कोई है। लास्ट जलो हर कोई है। कौन सा साहित्य लिखो है इनने? जो पूछ सकता है तो सता टेंगो लिखो है। क्या लिखो है? सता टेंगो याद रखिए। ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में खुलेंगी? तो 9 यूनिवर्सिटी भारत में खुलेंगी। 9 यूनिवर्सिटी खुलेंगी। पर्यटन के मामले में पहले नंबर पर राज्य चल रहा है आंध्र प्रदेश। ऊर्जा के मामले में चल रहा है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। सौर ऊर्जा के उत्पादन में हम 30 नंबर पे आएंगे। भारत विश्व में 30 नंबर पे आएगा सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा जानते हो ना? अरे सौर ऊर्जा सोलर पैनल। बताओ रेलवे पर सोलर पैनल कौन सी जगह लगे? तो वाराणसी में लगे, बनारस में लगे, वाराणसी में लगे। ट्रेन की बात है ये। नेक्स्ट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का बनेगा? सोनीपत हरियाणा में चलेगा। सौर ऊर्जा का अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। पूरे विश्व को जो हेडक्वार्टर है एकमात्र भारत के अंदर है वो है सौर ऊर्जा का। कितने देश शामिल आएंगे सौर ऊर्जा में? तो सौर ऊर्जा गठबंधन में 107 देश हैं। नवीनतम देश पूछे तो मालदोवा है। कौन सा? मालदोवा। ब्रिक्स की बैठक कहाँ भैया है? ब्राजील। ब्रिक्स में नवीनतम देश है इंडोनेशिया। बोल तू बेटा, सवाल है ठीक है। अच्छा, हरियाणा की योजना है लाडू योजना कहाँ की? हरियाणा की। नोबेल को शांति पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये मारिया मचाडो। कल ही बताओ मैंने। और ये कहाँ की रहने वाली है बताओ? मारिया मचाडो। वेनेजुला की। वेनेजुला की कहाँ की? वेनेजुला की। बहुत बढ़िया बेटा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का है ब्रिजटाउन बारबाडोस में। कल ही पढ़ाओ ये क्वेश्चन, कल ही पढ़ाओ। यूनाइटेड नेशन को हेडक्वार्टर कहाँ बताओ? चलो बताओ। यूएन को यूएन पे खत्म है रहा था, एन से चालू कर दो। न्यूयॉर्क को बताए एंटोनियो गुटेरेस बताए माने दे सक। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल जाता वाली है पहले गोवा में हुआ है, पणजी में। गोवा पणजी में हुआ पर्पल फेस्टिवल। और सुन लो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ को? गोवा को। मांडवी नदी कहाँ की? गोवा। सबसे छोटा क्षेत्रफल का राज्य कौन सा? गोवा। गोवा तो इसका क्वेश्चन याद रखना है ठीक है। नर्मदा कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ी निचले तल से निकली है। अमरकंटक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, कहा कि मैकाले की पहाड़ी में। मैकाले की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी नदी निकली है? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से आगे गुजरी है? भ्रंश घाटी से आगे गुजरी है। भ्रंश घाटी का उत्तर जो जमीन के खिसका हुआ नीचे जो दर्रा होता है भ्रंश घाटी कहते हैं। ऊपर नीचे पहाड़ी कौन सी है? तो ऊपर विंध्य पहाड़ी, नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी, बीच में जाते कौन सी? नर्मदा। नर्मदा हाँ। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली का विश्व में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला भारत के अंदर कहाँ? राजस्थान में। और वहाँ पे एक नदी लुप्त जाते याद रखिए, लूनी नदी। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी माही नदी भारत के अंदर है। दुनिया का पहला पानी के नीचे सजीव साक्षात्कार इंटरव्यू पानी के नीचे कहाँ हुआ? पलाऊ के अंदर हुआ है। पलाऊ। विश्व हिंदी संस्थान कहाँ खुला है? फिजी के अंदर खुला है। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। इतनी नॉलेज तुम्हें मैं दे रहा हूँ, बैठे कोई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे जा टाइम से कोई नहीं दे रहा होगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे आएगा? 3 नंबर। बताओ सौर ऊर्जा गठबंधन को हेडक्वार्टर बताओ? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। और ट्रकन की इलेक्ट्रिक बैटरी स्वैपिंग सोनीपत हरियाणा। लाडो योजना हरियाणा हाँ। और सौर ऊर्जा गठबंधन में कितने देश है? 107। नवीनतम देश मालदोवा याद रखिए। चलो राज्य जिला बताओ। एक नाम है कोरबा और एक नाम है क्या है? बालोद। कोरबा छत्तीसगढ़ को, बालोद छत्तीसगढ़ को। कोरबा में क्या है? एक ऐसी कंपनी खुली है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चली जाएगी, कोरबा छत्तीसगढ़। और बालोद में क्या है? वो है ऐसा जिला जो बाल विवाह का है वो मुक्त बालोद जिला का। बाल विवाह में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है आसाम के अंदर। महिलाओं में 69% की कमी पूरे भारत में देखी गई है और पुरुषों में 72%। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी कितनी रखी है? आज आपको क्वेश्चन, अनंत शास्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीद के लिए हमने टेंडर जारी करवाया। कौन सी? बेल कंपनी है। जाके फुल फॉर्म पूछ ले बेल की तो क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जाके फुल फॉर्म है बेल।
क्या खरीद रहे हैं हम जहाँ पे खरीद रहे हैं भाई साहब एक ऐसी मिसाइल, देखो नाम क्या है, अनंत शस्त्र खरीद रहे हैं। मिसाइल प्रणाली है, 30 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं, बॉर्डर पे काम करेगी अंदर। पहली बुलेट ट्रेन कौन से वर्ष में चालू हो जाएगी भारत में? 2027 तक चालू हो जाएगी, 2027 तक चालू हो जाएगी पहली बुलेट ट्रेन। कहाँ तक चलेगी? तो ये गुजरात से मुंबई के बीच में चलेगी। गुजरात का कौन सा शहर? तो अहमदाबाद में बेटा हमने अब की बार सिफारिश करी है, राष्ट्रमंडल खेल है जाए गुजरात के अंदर 2030 के अंदर, ठीक है। रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। और रेल के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार, याद रखियो, सतीश कुमार। तब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी रैंकिंग चल रही है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत में पूछा भारत की यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर। भारत के अंदर पूछा, भारत में, भारत की वैसे दुनिया में तो टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी ना आते, ठीक है। भारत के अंदर अगर पूछा तो कौन सी याद रखनी है? IISc बेंगलोर। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स को बनी है, शेरी सिंह बनी है, पहली बनी है, पहली भारत की पहली मिस यूनिवर्स की बात है, मिसेज यूनिवर्स। मिसेज और मिस में का अंतर होता है? शादीशुदा महिलाओं में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला ये, क्या नाम है इनको? शेरी सिंह, ठीक है। अच्छा कहाँ है ये मिसेज यूनिवर्स? तो जो मनीला फिलीपींस में, काय को हेडक्वार्टर है? मनीला फिलीपींस में काय को है? एशियन डेवलपमेंट बैंक को, ADB को हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ। SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ? चाइना। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग के अंदर है, चाइना के अंदर है। चाइना का जीत हुआ? गणित को ओलंपिक को जीत हुआ चाइना। रग्बी कप को जीत हुआ चाइना। भारोत्तोलन कप को जीत हुआ चाइना। चाइना के बारे में बेटा क्वेश्चन याद रखिए। छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिनटेक आ जाए मुंबई लगा दियो, फिनटेक आ जाए तो मुंबई लगा दी, मुंबई। तुर्की कौन है? नाम तुर्की है। वह तुर्की में 12,000 पुराने के स्तंभ खोजा हुआ है। अब कहाँ खोजा हुआ है? कराहात देवे में खोजा हुआ है, कराहात देवे में स्तंभ में बता चुका हूँ। बताओ हमने डाक दिवस पे नहीं, हमने जी भाई का एक डाक टिकट जारी करी और एक सिक्का जारी करो, 100 रुपया का सिक्का। अरे क्या पे करो? RSS के 100वें वर्ष पे करो। हमने क्या करो? हमें सिक्का में क्या चाहिए? सिक्का पे क्या चाहिए? 3 चीजें। भारत माता की तस्वीर, एक सिंह बनोगो और एक परेड करते हुए RSS की एक छवि में, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया है? अभयकत्व। और एक याद रखियो इनफैक्ट T-82, और याद रखियो इनफैक्ट T-82 जो है वो एरोप्लेन है, और सॉरी जहाज, लड़ाकू जहाज। और INS अभय जो पानी को जहाज है, ठीक है। सेवा से हमने क्या कर दो? मुक्त कर दो। किस अमेरिकी इनफैक्ट T-82 याद रखियो, इनफैक्ट T-82 तीन बार बोलते हो, इनफैक्ट T-82 और INS अभय। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो ये कैलिफोर्निया ने करता है। अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। अमेरिका ने कितना टैक्स लगा हुआ है? H-1B वीजा पे $1 लाख, ठीक है, याद रखिए जाए। एक नई किताब लिखी है एबव एंड बियॉन्ड। एबव कौन है? हमारे ऊपर कौन है? भगवान शिव। हमारे पीछे कौन है? मुरली वाला। तो शिव कुमार मोहन मुरली वाला पीछे है, बियॉन्ड। और एबव कौन है? अरे एबव हमारे कौन है? शिव जी, ठीक है। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खुल रही है? उड़ी आता उड़ीसा के अंदर भी है। और जगन्नाथ यात्रा को निकलते हैं उड़ीसा। ये बताओ कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। हाँ उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा कहते हैं, बातें ब्लैक पैगोडा कहते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ। डाक सप्ताह कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 1 तारीख पूछा तो 9 अक्टूबर बताइए, और सप्ताह पूछ ले तो 10 अक्टूबर। चलो बताओ। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को पशु कल्याण स्वास्थ्य दिवस वाला बताओ। 3 है 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को का बताओ वायु सेना दिवस। 9 अक्टूबर को डाक दिवस, 10 अक्टूबर को पूछ ले तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस, पागल आदमी की बात है। 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस, विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, ठीक है। 11 अक्टूबर को इतना नहीं तो मुझे याद है भैया, बाकी और याद कर लेंगे। आज क्या तारीख है? 14 है ना, तो 11 तक याद है, बाकी 2 3 और बचे, ठीक है, याद कर लेंगे। चलो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस पूछे। और डाक टिकट की शुरुआत, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1954 में पहली बार भारत में डाक की शुरुआत हुई। और ये 1 साल पहले भारत में रेल की शुरुआत डलहौजी ने करी। और ये कल क्वेश्चन डलहौजी से पूछा हुआ है बेटा। एक क्वेश्चन डलहौजी और रिपन, ये याद रखियो। रिपन और डलहौजी दोनों नाम हिस्ट्री से बहुत बार पूछे गए। भारत में आधुनिक, अच्छा ईमानदारी बताइए, तुम्हें कसम है अपने माँ बाबा की, किन वो वीडियो देखी जो मैंने कल डाली वीडियो, कैसे GS के क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे पूछे गए। कल डालिए संजाकू, कल शाम को डालिए NTPC को पेपर है 2 शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट मतलब सेकंड पेपर और वो है फाइनल पेपर। बाकी क्वेश्चन देखो, बाद में पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हें पता लगेगी कि भाई साहब जो पढ़ा रहे कहाँ है, फालतू ना पढ़ा रहे। इतने क्वेश्चन भर के 50 क्वेश्चन GS में लगभग 20-25 क्वेश्चन तो करंट भी पूछे गए। और ऐसे क्वेश्चन के बारे में हिले नहीं एक सवाल,
फिर कहते हैं कि माँ साहब ऊपर नीचे देखता है, मेरे समझ में ना आता जी, सब पूछो तुम पढ़ो कितना हो है, सड़कों पे जाके डोल लिए घूम रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो देख के आगे और घर जाके एंजॉयमेंट कर लो, व्हाट्सअप चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, पेपर दे गए तो फिर हैं करके दांत निकाल के घर आए तो मम्मी कोई बात ना, क्यों ना पेपर खराब है वो जय हो, बहाना बनाओ बड़ा आसान है, मेहनत करो तो मुश्किल है, बाजरा काटने में मेहनत पूरी होगी, बामी जी राजी हैं। लेकिन एक टीचर जो ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आवत है, भाई पढ़ने के लिए तैयार ना है, ऐसे मास्टर पढ़ लेंगे जहाँ पे बट्टा की घुसी ना आ रही, ऐसे पे भीड़ नहीं, और जो मास्टर तुम्हें बिल्कुल पढ़ा रहे हो एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि दें, वह बकुल ना आ रहा पढ़ के, कोई बात ना, जो आ रहा हो अकेला ठीक, याद रखी बेटा ये सब चीज़ें, और याद रखा करो जहाँ PDF है, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम की ID बता दूँगा, वहाँ पर जाके जब PDF डाउनलोड करके पहले तो खुद पढ़ा करो, फिर यहाँ की दोबारा जब मैं पढ़ाती हूँ तब पढ़ा करो, और एक बार वीडियो और देख ले करो, कितनी देर लगेगी यहाँ सब काम में बताऊँ, खुद पढ़ोगे तो 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि तुम्हें आंसर देखने, यहाँ पर मैं तुम्हें आधा घंटा चलाओ ले लेती हूँ तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम्हारा जो टाइम बर्बाद है ना, जो पढ़ाई में काउंट है, वीडियो देखे में 15 मिनट लगेंगे, जो आपकी स्पीड से देख लोगे तो बेटा अगर एक वीडियो 3 बजे देख ली, मैं कह रहा हूँ करंट तुम्हारी बहुत अच्छी है जाएगी। चलो डलो हो जी, याद रखिए 1954 में डाक टिकट जारी कर दिया, बाहर से क्रिकेट संधि संसद बता दो कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने, प्रीमियर लीग के बने, पहली में बता चुका हूँ सब चीज। लिंथोई चनम्मन लिंथोई जूडो में बेटा ये गोल्ड मेडल जीती है, पहली भारतीय मलिकबारी यही, और जो कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर, सिरोही लिली महोत्सव कहाँ को है, मणिपुर को है, सिरोही लिली मणिपुर को है, मणिपुर को याद रखियो, ठीक है, निकाल बता रहा तुम्हें। हाँ विश्व जूनियर, ये बताओ बैडमिंटन की प्रतियोगिता कहाँ आ रही है, बैडमिंटन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आ रही है, आसाम के अंदर है भाई, आसाम के अंदर, कितनी बार बताऊँ, आसाम के अंदर है। इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर के लिए लॉन्च करो DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, DRDO के अध्यक्ष समीर कामन, DRDO की स्थापना 1958, इसरो के हेडक्वार्टर वी नारायण बोलो वी नारायण, स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, चलो जाको हेडक्वार्टर बताओ नई दिल्ली, जाको बेंगलुरु, जाको नई दिल्ली, जाको बेंगलुरु, जाके अध्यक्ष वी नारायण और जाके समीर कामन, जाकी स्थापना 1969 और जाकी 1958। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक कंपनी हमारी पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी खोल दी है, जहाँ पे कोरबा वाली बताई नहीं, पहले छत्तीसगढ़ कोरबा, और ये बताओ बालोद जिला बाल विवाह से मुक्त है वो छत्तीसगढ़ को जिला। विश्व बैंक ने भारत की GDP कितनी रखी है, 6.5%, विश्व बैंक ने 6.5 रखी है, रिच ने कितनी रखी है, रिच ने 6.8, 6.9 रिच ने रखी है, और 6.8 कितनी रखी है, RBI ने 6.8 रखी है, ठीक है, 6.8 RBI ने रखी है। चलो अब याद रखो, UPI लेनदेन के लिए कौन सी नई प्रमाणीकरण तकनीक शुरू करेगी है, बायोमेट्रिक चालू करेगी है, ठीक है, बताओ भैया। UPI की फुल फॉर्म पूछा था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तीसरा सबसे बड़ा गैस वाला एक जहाज हमें मिला हुआ नाम है शिवालिक, नीलगिरी की पहाड़ी का है तमिलनाडु, जाकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, कौन सी दोदा बेटा जाकी सबसे ऊंची चोटी है, और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो मतलब पहली कौन है, पहली अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी ने की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जो इनके नीचे हुए, और जब के नीचे कौन है, और सबसे नीचे पूछा तो इलायची की पहाड़ी और केरल के अंदर। अरावली पहाड़ी कहाँ पर है, तो जी भैया राजस्थान के अंदर। हिमालय के हिस्सा कितने हैं, तो 4 हिस्सा है, नवीनतम हिस्सा कौन सा, शिवालिक, सबसे पुराना कौन सा है, ट्रांस हिमालय, समझ में आ गई बात, मैं कभी बता दूँ समझ में आ गई ना, ठीक है। माँ साहब तुम बोलते या तो बेटा क्या करूँ, अगर मैं जब पढ़ाने लगो ना तो 2 घंटा में खत्म है पावी। 93 में हमने वर्षगांठ वायुसेना की, अरे 8 तो बताई वायुसेना दिवस, और के अध्यक्ष पूछ रहे यानी कि अभी जनरल पूछ रहे तो अमरप्रीत सिंह याद रखियो, अमरप्रीत सिंह देखो जो लिख रही है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अमर, जाते याद आएगा। CDS को बताओ, CDS चौहान, कौन चौहान, अनिल चौहान। यूट्यूब के CEO कौन है, नील मोहन याद रखियो। विकसित भारत बिल्ड धन के ब्रांड, अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुभांशु शुक्ला बेटा जब नाम है याद रखियो, नई उम्र को लड़का जो अब 18 दिन अंतरिक्ष में रह के आवा, दूसरा भारतीय बने हुआ है। पहले नंबर पर राकेश शर्मा गए, सबने नाम सुना होगा। दूसरे नंबर पर शुभांशु शुक्ला गए, 18 दिन रह के आए, नासा की तरफ दे गए। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और सुन लो कौन से मिशन के तहत गए, तो एक्सियम 4 मिशन के तहत गए। जय पूछेगा पेपर में कौन से मिशन के तहत गए, एक्सियम 4। और पूछा बिल्ड धन के का बन गए, ब्रांड एम्बेसडर। बिल्ड धन का है, बिल्ड धन कछुना है, बालकन के अंदर नवाचार बढ़ावे के लिए एक कार्यक्रम है, कई सारे देश में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ बनाएगी, 150वीं। वंदे मातरम लिखो किन्नो, बंकिम चंद्र चटर्जी। सन कौन सी, 1876 में लिखो। पहली बार गायो 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में गायो बेटा, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गायो 1896 में पहली बार गाओ। लिखो 1876 में, 1876 में कितने लिखो, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखो। और सुन लो जब मान्यता कब मिली राष्ट्रगीत की, तो जब मान्यता मिली कब, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार ने ऊँटों के संरक्षण के लिए कौन सी शुरुआत करी है? तो राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल चालू करी है, राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। चलो बताओ 1971 में कौन सा कन्वेंशन हो? ईरान कन्वेंशन हो, याद रखियो ईरान कन्वेंशन वन्य जीव संरक्षण के लिए। वन्य जीव संरक्षण कौन सा अधिनियम है? 1972 में चालू हो वन्य जीव संरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण कौन सा अधिनियम भैया? कौन सी साल? 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ईरान कन्वेंशन 1971, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। अगर परसेंट में पूछे तो मिजोरम, अगर क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, परसेंट में मिजोरम। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और सुन ले और बता दूं तुम्हें, 1973 का बताया था प्रोजेक्ट टाइगर। 1987 पूछे, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत बचावे के लिए। ओजोन परत पाई जाते हैं समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाते हैं। ओजोन परत नुकसान को पहुंचा दिया अल्ट्रा, कौन सी? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की किरणें। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। और सुनो 1987 का बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कहा गया? कनाडा के अंदर। 1992 में अमित 1992 में बेटा 3 चीज याद रखी हो। हाथी बचावे का प्रोजेक्ट 1992, महिला आयोग की स्थापना 1992 और पृथ्वी सम्मेलन पूछा था 1992। एक साल पहले 1991। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम बता के जा रहा हूँ। 3 शब्द याद रखी हूँ। पीवी नरसिम्हा राव 9वें नंबर के प्रधानमंत्री, उन्होंने 3 चीज चालू करी अर्थव्यवस्था बचावे के लिए, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ये 3 नाम रट लियो। पीवी नरसिम्हा राव, सन याद रखियो 1991। 1997 में भयो एक और प्रोटोकॉल, का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो तो द्वारा बताते हैं। 1971 बोलो ईरान कन्वेंशन, 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और पृथ्वी सम्मेलन 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। भारत सरकार ने ऊँटों के संरक्षण के लिए कहा चालू करा? राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल चालू करी है। श्रद्धांजलि योजना कहाँ की है? आसाम की है। और निजुता मोइना 2.0 कहाँ की है? आसाम की है। निजुता मोइना 2.0। मेरा हो चोंगवा पर्व कहाँ मना हुआ है? मणिपुर में। रवि पर्व कहाँ मना हुआ? दिल्ली में। रवि पर्व दिल्ली, रवि पर्व दिल्ली, रवि पर्व दिल्ली। और मेरा हो चोंगवा मणिपुर। मणिपुर की महिला बने हाल ही में जूडो में मिला है, का नाम उनका लेंथ हुई। मदरसा बोर्ड समाप्त कर दो। कौन से राज्य में होता है? जाने हड्डी मचा दिया। मदरसा बोर्ड समाप्त कर दो। सबरे मदरसा के बालक अब कहाँ पढ़ेंगे? अब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति कब आई? 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, याद रखियो वे पॉलिसी अब लागू हुई मदरसा। अरे काल नेमी योजना कहाँ की है? उत्तराखंड। नकली बावन की पहचान करी जा रही है। 1200 बाबा तक पकड़ लेंगे, याद रखिए। जो याद है कुष्ठ रोग के प्रसार दर 1981 में 2025 में कुष्ठ रोग सफेद दाग बॉडी पे याद कर देखे होंगे वे कितने परसेंट कम है? 99% लगभग समाप्त है कुष्ठ रोग। ये देखो सफेद दाग ना दिखे। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जो कोयला खदान कहाँ शुरू करी है? तो ये नाम फुक में है। कहूँ फा आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश लगा दियो। वी फुदर्रा कहाँ को है? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ को है? अरुणाचल प्रदेश को है। अरुणाचल प्रदेश को है। अरुणाचल प्रदेश जो। अच्छा ये बताओ ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ भारत में प्रवेश करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? तो मानसरोवर झील के पास निकली है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बोलो पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। जूनियर का जमुना नहीं, पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र पद्मा कहते हैं, गंगा जमुना कहते हैं। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप वाली तो बताइए, बैडमिंटन आसाम के अंदर है। आसाम के अंदर है। और क्लियर कर लेने, सर्च कर ले जहाँ तक मुझे याद है। आरबीआई ने एसआरओ का दर्जा किन्हें दे दो है? FIDC दे दो है। FIDC याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा था। एस रामचंद्र को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? केरल। बताओ डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? केरल। अष्टमुड़ी झील कहाँ की है? केरल। वेम्बनाड झील कहाँ की है? केरल। मसालों का बगीचा कहाँ है? केरल। और बताओ मोहिनी अट्टम कहाँ को है? केरल। शास्त्रीय नृत्य कितने? पश्चिम बंगाल के अंदर दुनिया का। और का की पैदावार ज्यादा होते हैं? जूट की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर होता है, याद रखिए। केरल। केरल मैं क्या कह रहा हूँ केरल के बारे में? मोहिनी अट्टम कहाँ को है? केरल को। कथकली कहाँ को है? केरल को। कथकली केरल को। और सुनो सत्रिया कहाँ को है? सत्रिया आसम को है। खारची कहाँ को? खारची त्रिपुरा को। चलो ठीक है। माझे घर योजना कहाँ की है? गोवा की। लाडू योजना कहाँ की है? हरियाणा की। नमो लक्ष्मी योजना कहाँ की है? गुजरात की। निजुता मोइना कहाँ की है? श्रद्धांजलि कहाँ की है? अपना घर कहाँ के लें? ट्रक। अपना घर ट्रक के लें। श्रमश्री योजना
ये सांस भूल गई बेटा। कॉन्कर्ड युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में रहा? भारत और इंग्लैंड। इंग्लैंड में यूरो कप महिला को जीत गया है इंग्लैंड। यूरो कप महिला को जीत गया है इंग्लैंड। और डूरंड कप पूछा तो नॉर्थ ईस्ट एफसी, नॉर्थ ईस्ट एफसी रोज बताते जाए। भारत ब्रिटेन के बीच में, भारत ब्रिटेन के बीच में कहाँ भया कॉन्कर्ड? कहाँ भया हुआ? ये तो पश्चिमी महासागर और अरब सागर, पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर। ठीक है, कॉन्कर्ड। मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन को कर रहा है शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री आ गए। संध्या संताराम कौन थी? इनको हाल ही में निधन है हुआ। तजय भैया कौन ही? अभिनेत्री। चलो ठीक है। सत्यपाल मलिक कौन है? तो राज्यपाल बिहार के, मेघालय के और जम्मू कश्मीर के, उनको निधन है हाल ही में। पीएम सेतु योजना का किया है आईटीआई को आधुनिकीकरण करेगा। पीएम सेतु योजना बताई तो ही। महाजे योजना का की बताई? महाजे वाला होगा की बढ़िया। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खुलेगा? अलवर में खुलेगा। ऊंटन पे कलाकृति का बोली जाते हैं, पुस्ता कलाकृति बोली जाते हैं। जैसलमेर की याद रखिए, राजस्थान जैसलमेर। पहला सरकारी मल्टीफीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगेगा? तो महाराष्ट्र। ऊर्जा में पहले नंबर पे को चल रहा है महाराष्ट्र और पर्यटन में को चल रहा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर। पता? विश्व कॉफी दिवस 1, अहिंसा दिवस 2, पशु चिकित्सा दिवस 3, विश्व शिक्षक दिवस 5 और विश्व कपास दिवस 7, डाक दिवस 9 और वायु दिवस 8, मानसिक स्वास्थ्य 10, विश्व बालिका दिवस 11। यूएनटीसीसी टीटी बनवा जा रहा को नई दिल्ली का सम्मेलन होगा। कौन? नई दिल्ली के अंदर। बताओ इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर के अंदर। गलत है। आपकी पूंजी हमारा अधिकार अभियान कहाँ चलो है? तो देखो पूंजी, पूंजी मतलब पैसा। बताओ पैसा की देख रहे भारत में को करेगा? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने क्या करवा? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का करवा चालू। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? 15वें नंबर के। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। और क्या नाम है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास की संस्था द्वारा चालू करोगे? तो भारतीय तटरक्षक बल ने चालू करो। प्रदूषण बचाने के तटन पर जो प्रदूषण कर जाता है उनके लिए चालू करो। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है? मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? तो मेघला दर्रा, लद्दाख का दर्रा याद रखियो। किसने बनाई है? बीआरओ ने बनाई है। बीआरओ का है? बीआरओ सड़क बनाता है ऊंची जगह पे। और बीआरओ की स्थापना पूछ लो 1960 में। बीआरओ की स्थापना 1960 में याद रखियो। कब? 1960। याद रखो। कृषि क्रांति कब चालू हुई? 1966 में। कौन है? एमएस स्वामीनाथन ने चालू करी। हरित क्रांति पूछ ले, हरित क्रांति नहीं बेटा जी बोलता है एमएस स्वामीनाथन। लेकिन दुग्ध क्रांति पूछ ले तो वर्गीज कुरियन, केरल के रहने वाले, 1970 में चालू करी दुग्ध क्रांति। 1970 भारत में। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति 1966। और मैं क्या कह रहा हूँ? मेघला, मेघला सड़क का मतलब लद्दाख के अंदर किसने बनाई? बीआरओ ने बनाई। बीआरओ का बना हुआ है? अरे बीआरओ सड़क बना हुआ तो बेटा सीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? लद्दाख को। मेघला दर्रा लद्दाख को है। नया वनडे कप्तान को बनेगा? नया वनडे को कप्तान शुभमन गिल बनेगा। किरीजा बनेगा रोहित शर्मा बनेगा। रोहित शर्मा स्मृति चिन्ह मिलो, काम मिलो, सीएट वाले सम्मेलन में मिलो। शुभमन गिल याद रखियो। शुभमन गिल टेस्ट मैच के कप्तान है, वनडे के कप्तान है। और 20 का कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव। चलो ठीक है। इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप कौन बनी है? तो सारा मुल्लाली बनी है। मुल्लाली नाम है। बताओ इंग्लैंड की बनी है। कैसे याद रखो यार? मुझे पता बेटा तुम देख लिए कैसे याद होगा? मुझे याद मुझे बताओ। हाल ही में एक गायक मरो बाके द्वीप को नाम कर दो। बाको नाम बताओ कौन सा द्वीप है? सेंट जॉन्स द्वीप है। और जुबीन गर्ग नाम कर दो। याद रखिए। सारा इंग्लैंड के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा हो? तो चलो कॉन्कर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दे दी है? लेकिन मैप कल को मैंने पढ़ी ना करने की कल के पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मान्यता कौन से देश से दे दी है? फिलीपींस से दे रही है। फिलीपींस नहीं, कौन से देश से मान्यता दी है कि वो देश पूरी तरह से आज़ाद है? गाजा नहीं, फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन सही है। जब दवा का नाम याद रखोगे भूल जाओगे। लेकिन में मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली? मणिपुर की। भारोत्तोलन से संबंधित है। का जीतो? रजत पदक जीतो। क्या जीतो? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीतो है। बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ बताइए? चलो बताओ। असम में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति को बने गए? भारत के भैया मुकेश अंबानी बन गए। और ईरानी कप क्या संबंधित है? क्रिकेट से। कोई जीतगा तो या विदर्भ जीतगा? कोई जीतगा? विदर्भ। ईरानी कप जीतगा विदर्भ। और सबसे ज्यादा बार जीतगा विदर्भ जा टाइम है। चलो ठीक है। आज रीजनिंग पढ़ते हैं नेक्स्ट दिन अगर समय बचा हो तो 9 बजे करेंगे। आध घंटा मैंने खत्म कर लिया। अच्छा इतनी जल्दी मैंने चौक पढ़ाया भी बात सुना बेटा। जिस इतनी जल्दी जा रहे थे पढ़ाओ मैंने चौक हम जा पहले से पढ़ चुके हैं सब। हम क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे हैं। जो वाला डेली क्लास ले रहे होगा बस सब चीज़ पता होगी। बस वो थोड़ा बहुत भूलेगा होगा। बाय याद करावे के लिए मैंने ये सब चीज़ तुम्हें पढ़ाई है। जाके बाद हम मैथ पढ़ेंगे। 1 घंटा मैथ की क्लास चलेगी। है सके तो आज ये वाला टाइप एक टाइप रहेगा तुम्हारा मैथ के चैप्टर में। मेरा टारगेट है बेटा मैथ की जल्दी से हम कोर्स खत्म कर लें अब नवंबर के 15-20 तारीख तक। और बाकी बाद हम पूरा 1 महीना रिवीजन करेंगे गणित को। जाते कि जो कछु हम भूलेंगे पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। जो वाले कंटिन्यू के लिए आ रहा हो बेटा भाई को केवल सिलेक्शन है सकता है। बस है सकता है।
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ देख के मत चलते यहाँ की बैठे हुए थे सिलेक्शन नहीं आ जाता। बहुत मेहनत की जरूरत है। छुट्टी मत करो, कम से कम छुट्टी करो। तुम्हें ज़्यादा काम मोए, लेकिन मैं सब काम छोड़ के तुम्हें पढ़ा भी आया।